हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे औसत प्रश्नावली की। कल अपनी औसत प्रश्नावली में दोस्तों एक क्लास हो चुकी थी। आज अपन दूसरी क्लास के बारे में बात करेंगे। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना चैनल है, इसको अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें में। और यदि आपकी समझ में आ रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं कोशिश करूंगा आपके मैथ में, आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई में 35 में से 35 क्वेश्चन आपके सही हों। मैं आपसे लगातार मेहनत करूंगा आपके साथ, और आप भी मेरे साथ लगातार मेहनत करिए। दोस्तों, डेली शाम को 8 बजे मैथ की क्लास अपलोड हो जाती है मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर, तो अवश्य देखिए। आपको मैं बात करूं, ये आपके आरपीएफ में एक रामबाण सिद्ध होगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना है, मैं आपका साथ दूंगा। तो दोस्तों, दोनों अपन एक साथ मेहनत करेंगे तो हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां अपने को जाने की आवश्यकता है। और मैं आपको मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं। चाहे किसी को मैथ कुछ आता हो या नहीं आता हो, बिल्कुल अपन जीरो लेवल से हाई लेवल तक की बात करते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं पढ़ाऊं और आपके एग्जाम में उससे बाहर चला जाए। बस शर्त यह है कि आप रेगुलर क्लास लेते रहिए। अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके मैथ में 35 में से 35 ही क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं आज औसत के ऊपर। अपनी आज दूसरी क्लास होगी दोस्तों। देखिए, अपन सेकंड क्लास के बारे में अपन बात करते हैं। आज अपनी चलेगी टाइप नंबर 2। मैंने आपको कल बताया था टाइप नंबर 1 के बारे में, बेसिक बताया था औसत क्या होता है। और इस बेसिक को समझने के लिए पिछली क्लास अवश्य देख ले में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि औसत क्या होता है, किस प्रकार से औसत ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने 15 क्वेश्चन हो गए थे, आज अपन 16वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ही सिंपल है। 10 संख्याओं का औसत 30 है। तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, ये बात कर रहा है। तो मैं इस टाइप नंबर 2 के बारे में बात करूं तो आप सेकंडों के हिसाब से सवाल को हल कर सकते हो। आपको यहां पर 4 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। कितनी भी संख्याओं को आपको औसत देगा दोस्तों। नंबर 1 बात वो आपसे कर सकता है कि प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए, या प्रत्येक संख्या में से घटा दिया जाए, या प्रत्येक संख्या को गुणा कर दिया जाए, या प्रत्येक संख्या में भाग दे दिया जाए। ठीक है, तब आपसे पूछेगा कि नया औसत क्या होगा। आपको मेथड से करने की आवश्यकता नहीं, आप सेकंडों के हिसाब से सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। प्रत्येक संख्या में 5 जुड़वा रहा है कि नया औसत क्या होगा। संख्याएं चाहे आपको कितनी भी दी गई हो, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारा जो नया औसत आएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए। पुराना औसत हमारे को क्या दे रखा है? 30। अभी कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो जो भी क्रिया करने के लिए कहता है, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के लिए, वही क्रिया हम पुराने औसत के साथ कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ध्यान रखना, जो भी क्रिया प्रत्येक संख्या के साथ करने के लिए कहता है, वही क्रिया हम पुराने औसत के साथ कर देंगे। अब बताओ, यहां पर 5 प्रत्येक संख्या में जोड़ने के लिए कह रहा है कि हमारा पुराना औसत कितना है? 30 है। तो 30 में हम 5 जोड़ देते हैं तो नया औसत हमारे पास कितना आ जाएगा? 35। तो हमारा आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों? 35। समझ में आ गया होगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 40 संख्याओं की औसत 405। अगर हर संख्या में 15 से भाग दे दिया जाए तो नई संख्या का औसत कितना होगा। तो हमारे पास नया जो औसत आएगा, मैंने अभी आपको बताया, जो भी क्रिया करने के लिए कहता वही क्रिया पुराने औसत के साथ कर दो। संख्याएं कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना औसत हमारे पास 405 दिया गया है। प्रत्येक संख्या में 15 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो हम 405 में 15 का भाग दे देते हैं। तो 15 का हम भाग देंगे तो 15 दूनी 30। ठीक है, और 15 दूनी 30, 10 बच गए, 15 सत्तू 105। तो हमारे पास नया औसत कितना हो गया? 37 हो गया, सॉरी 27 हो गया। 15 दूनी 30, नया औसत हमारे पास क्या हो गया? 27 हो गया। क्लियर हो गया होगा। 405 में हमने 15 का भाग दिया, 15 दूनी 30, 10 बच गया, 15 सत्तू 105। तो नया औसत हमारे पास कितना आ गया? 27 आ गया। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन
देखिए 8 संख्याओं का औसत 21 है। अगर प्रत्येक संख्या को 8 से 21 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो मेरे दोस्तों नया औसत यहां पर निकल के आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पुराना औसत कितना है? 21 है। प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करने के लिए कह रहा है तो हम औसत को 8 से गुणा कर देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो नया औसत हमारे पास कितना हो गया? 168। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया संख्या का औसत क्या होगा? तो यहां पर हमारे पास जो नया औसत निकल के आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आएगा 15। 2 घट रहा है तो इसमें से 2 घटा दीजिए, कितना बच गया? 13। तो हमारे पास नया औसत 13 आ गया। मेरे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये टाइप नंबर 2 आपकी समझ में आ गई होगी। आप नोट लगा के लिख भी सकते हैं कि जो भी क्रिया करने के लिए कहे वह क्रिया हम पुराने औसत के साथ कर देंगे, नया औसत निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब मैं बात करता हूं आपसे टाइप नंबर 3 के बारे में। तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर 3 देखते हैं। टाइप नंबर 3 है, ये मोस्ट टाइप है। यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फिर आपको समझाएंगे। 7 संख्याओं को औसत 53 दिया गया था। बाद में पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ लिया गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न की लैंग्वेज को समझना। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन दे देता हूं, बेटा कि ये क्वेश्चन करो, आपने उस क्वेश्चन को हल किया तो आपने वहां पर 7 संख्याएं थी, आपने कहा कि उसका उत्तर कितना आ गया? 53 आ गया। ठीक है, मैंने कहा कि यार ये सवाल तो गलत है, जांच करो, कहीं ना कहीं आपसे सवाल में कोई गलती हुई है। आपने जब सवाल को चेक किया तो आपको क्या मिला कि 16 के 58 जहां था उसको आपने क्या पढ़ लिया? 16 पढ़ लिया, इसलिए आपका सवाल वो गलत हो गया था। तो बताओ सही क्या होगा? समझ में आ गया? अब इसमें त्रुटि हो गई, त्रुटि निकालनी है सबसे पहले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये टाइप नंबर 3 मोस्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखना 7 संख्याओं का जो औसत दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है? 53। ये हमारा औसत क्या है? गलत है। समझ में आया? अब ये गलत क्यों हुआ? इसका कारण क्या था कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय आपने 16 पढ़ लिया। 58 को आपने क्या पढ़ लिया है? 16 पढ़ लिया, इसलिए आपका ये सवाल क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब बताओ सही क्या होगा? तो एक बात याद रखना बेटा कि यहां पर या तो कम पढ़ेगा या अधिक पढ़ेगा। अब इसने 58 को क्या पढ़ा है? 16 पढ़ा है। तो औसत में जो त्रुटि है, वो जो गलती हुई आपसे, वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? औसत की त्रुटि। बताओ 58 को आपने क्या पढ़ा है? 16 पढ़ा। कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा? तो कम पढ़ लिया। कितना कम पढ़ा? 58 में से 16 कम कर दीजिए। 8 में से 6 गए तो 2 बच गए, 5 में से 1 गए तो क्या बच गया? 4। तो आपके पास क्या बच गए? 42 बच गए। अब औसत में जो त्रुटि निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं, समझना मेरी बात को। 42 आपके पास शेष बच गया, यानी कि आपने 42 कम पढ़ लिया। अब बताओ संख्याएं हमारे पास कितनी थी? 7 संख्याएं थी। तो इस 42 में 7 का भाग दे दिया जाएगा तो औसत में त्रुटि निकल कर आ जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? क्या करना है दोबारा से समझ लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा 7 संख्याओं को औसत 53 किया, ये गलत औसत था। गलत क्यों हुआ? क्योंकि 58 को आपने 16 पढ़ लिया। अब यहां पर मैंने बताया कि या तो कम पढ़ेगा या फिर अधिक पढ़ेगा। 58 को 16 पढ़ा है तो कम पढ़ा। कितना कम पढ़ा है बताइए? 42। अब यहां पर जितना भी कम या अधिक पढ़े उसमें कितनी संख्या है हम उसका भाग दे देंगे। संख्या हमारे पास बेटा कितनी है? 7। तो मैंने 7 का भाग दे दिया। 7 6 की 42। तो औसत में जो त्रुटि आई है वो 6 की त्रुटि होगी। त्रुटि निकालना आपको आ गई होगी। तो अब देखना हमारे पास जो सही औसत आएगा वो क्या हो जाएगा? सही औसत। अब बताओ हमारे पास गलत औसत कितना था? 53 था। तो 53 में अब सुनिए मेरी बात, यदि कम पढ़ता है तो जोड़ना है और अधिक पढ़ता है तो घटाना है। यह बात विशेष ध्यान रखने की है। औसत में जो त्रुटि आई है
यदि कम पड़ रहा है तो बेटा जोड़ना है, ध्यान से सुन लो, कम पढ़ना है तो जोड़ना है और अधिक पढ़ रहा तो घटाना है। अब यहां पर यह कम पड़ रहा था इसलिए मैंने इसमें 6 जोड़ दिया, तो 6 जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ गया 63। तो हमारा सही जो औसत आएगा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, सॉरी यहां पर क्या था, ये 53 था, हमने 57 लिख लिया गलती से, क्या था 53। 53 में 6 जोड़िए, यहां पर कितना हो गया 53 में 6 जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये 59 आ गया। तो सही औसत हमारे पास कितना हो गया 59 हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी आ गया। क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार बेटा देख लेना, देखो सवाल को ध्यान से समझना है। 7 संख्याओं का औसत कितना है 53, ये क्या आपका गलत है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने 58 को क्या पढ़ लिया 16 पढ़ लिया। या तो कम पढ़ोगे या ज्यादा पढ़ोगे। औसत में त्रुटि निकाली जाती है कि कितना कम पढ़ा आपने 42, संख्याएं कितनी थी 7, 7 का भाग दिया, औसत में त्रुटि कितने की हो गई 6 की। अब आपके पास जो औसत दिया गया था वो कितना दिया गया था 53। तो 53 में कम पढ़े तो जोड़ देना और अधिक पढ़े तो घटा देना बेटा। अब बताओ 6 को जोड़ा तो कितना हो गया 59, तो हमारा औसत क्या आ गया 59। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे चलो, देखो 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि एक अंक 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताओ 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। 40 का जो औसत दिया है बेटा वो क्या है 68 है। ये 68 आपके पास क्या है गलत औसत है। क्लियर। अब बताओ गलती क्यों हुई, क्योंकि आपने यह पाया कि अंक 25 को गलती से आपने क्या पढ़ लिया 45 पढ़ लिया। 25 को क्या पढ़ लिया आपने 45, इसलिए आपका क्या हो गया ये गलत हो गया। अब औसत में जब त्रुटि निकाली जाती है तो मैंने आपको बताया कि या तो कम पढ़ेगा या ज्यादा पढ़ेगा। 25 को क्या बताओ क्या पढ़ा इसने 45, क्या पढ़ लिया ज्यादा। कितना ज्यादा पढ़ा बोलिए, यहां पर 45 में से 25 कम कर दीजिए, कितना ज्यादा पढ़ा है 20 ज्यादा पढ़ लिया। अब संख्याएं आपके पास कितनी हैं 40 हैं, तो 40 का इसमें हम दे देते हैं क्या भाग, तो कितना ज्यादा पढ़ लिया 20 दूनी 40, 1/2 यानी कि 0.5। तो औसत में आपके पास त्रुटि आ गई 0.5 की। क्लियर हो गया। अब यहां पर मैंने आपसे क्या कहा था कि सही औसत आपका क्या होगा, तो सही औसत आपका निकल के आ जाएगा बेटा सही औसत। अब बताओ आपके पास जो गलत औसत है वो कितना था 68 था। क्लियर। अब बताओ आपने कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा, आपने क्या पढ़ा है ज्यादा पढ़ा है। कितना, अब ज्यादा पढ़ लिया तो इसको अपन क्या करेंगे घटाएंगे। मैंने क्या कहा था ज्यादा पढ़े तो घटा देना और कम पढ़े तो जोड़ देना। क्लियर हो गया। अब यहां पर 0.5 को इसमें से हम क्या करते हैं घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया 67.5। तो नया औसत हमारे पास क्या आ जाएगा 67.5। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास डी। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों 13 और 42 को त्रुटिवश 31 और 42 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20 का जो माध्य है वो आपने कितना प्राप्त किया है 20 का माध्य 50। बेटा ये 50 क्या है आपका गलत है। ये गलत क्यों हुआ ध्यान से समझना। 2 संख्याएं थी 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया। 13 को और इसको 24 को। 13 को आपने क्या लिख लिया 31 लिख लिया और इस 24 को आपने क्या लिख लिया 42 लिख लिया। जब ऐसे 2 या 3 आ जाएं तो पहले ये देख लीजिए कुल मिला के आपने क्या पढ़ा। ये देखो पहले इन दोनों को जोड़िए, 4 और 3 कितना हो गया 7, 2 और 1 3। कुल मिला के आपने 37 को 2 और 1 कितना हो गया आपके पास 3, 4 और 3 कितना हो गया 7। तो आप मैं ये भी कह सकता हूं कि डायरेक्ट 37 को आपने क्या पढ़ लिया
73 पढ़ लिया। समझ में आई मेरी बात? क्या था, 13 को आपने 31 पढ़ा, 24 को आपने 42 पढ़ा, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, ये 37 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 73 आ गया। तो इसका मतलब आपने 37 को क्या पढ़ लिया, 73 पढ़ लिया। क्लियर हो गया? अब हम औसत में त्रुटि निकालते हैं बेटा। तो औसत में त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब औसत में जो त्रुटि हुई यानी कि जो गलती हुई आपसे, औसत में त्रुटि, अब बताओ 37 को क्या पढ़ा आपने, 73, कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा, ज्यादा। कितना ज्यादा पढ़ा, तो 73 में से आप किसको घटा दीजिए, 37 को। तो 73 में से 37 जाएंगे, 13 में से 7 गए तो कितने बच गए आपके पास, 6, 6 में 3 गए तो क्या बच गए, 3, तो क्या हो गया, 36 हो गया। ठीक है ना, आपने 36 ज्यादा पढ़ लिया है। तो 36 ज्यादा पढ़ा है, तो 36 में संख्याएं कितनी थी आपके पास, 20, तो बेटा इसमें 20 का भाग दे दीजिए। देखो 2 एक कम 2 और 18 दूनी 36, 18 में 10 का भाग देंगे तो त्रुटि होगी 1.8 की। क्लियर बात होगी। अब देखिए तो हमारे पास जो सही औसत निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही औसत। ध्यान से समझिए, जो गलत औसत था आपका कितना था, 50 था। अब बात सुनना, 37 को कुल मिला के आपने क्या पढ़ा है, 73, तो आपने क्या पढ़ा है, इसको ज्यादा पढ़ा है तो क्या करना है, घटाना है, कम पढ़ा हो तो जोड़ना है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, 1.8 घटा देते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या बच गया, 2, यहां पर हमारे पास क्या बच गया, 8, और यहां पर हमारे पास क्या बच गया, 4, तो यहां पर बच गया 48.2 बच गया। तो सही औसत हमारे पास आएगा 48.2 कह दो चाहे 20 कह दो, एक ही बात है। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 4 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे, बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या है। देखो भैया, विद्यार्थी अपने पास कितने हैं, 4 का औसत क्या है, 71। ये आपका औसत क्या बेटा, गलत है। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर आपने क्या पढ़ लिया है, 42, और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर आपने क्या पढ़ लिया, 74। अब इनको जोड़ लीजिए, 4 2 6, 7 और 4 11, 6 2 8, 5 और 3 8, तो 88 को आपने कुल मिला के कितना पढ़ लिया है, 116। तो औसत में जो त्रुटि होगी बेटा, औसत में जो त्रुटि आएगी, तो 88 को 116 पढ़ा है, तो 116 में से 88 कम कर दीजिए, कितना बच गया आपके पास, 28। संख्याएं हमारे पास कितनी हैं, 4 हैं, तो 4 का भाग दिया, कितना औसत में त्रुटि हो गई, 7 की। समझ में आया? तो हमारे पास जो सही औसत निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, बताओ। गलत औसत आपके पास कितना है, 71 है। तो अब मेरी बात सुनना, 88 को आपने क्या पढ़ा है, 116, तो कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा, ज्यादा। तो ज्यादा पढ़ो तो घटा देना, तो इसमें से हम 7 को घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, 64। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64। ऑप्शन में दिया गया 71 गुणितर 68 67, ये ऑप्शन में गलत है, तो कोई एक ऑप्शन को कर लेना, यहां पर 68 को 64 कर लेना, आंसर कितना आएगा, 64 आएगा। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे, किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिख लिए गए, दूसरे विद्यार्थी के 50 के बजाय 24 लिख लिए गए, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। किसी परीक्षा में विद्यार्थी हमारे पास कितने दिए गए बेटा, 17 के औसत अंक कितने हैं, 71। क्लियर? ये हमारे पास जो औसत है ये गलत औसत है। क्या है, गलत औसत है। किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के बजाय, किसके बजाय, 56 के बजाय क्या लिख लिया उसने, 65, और एक दूसरे विद्यार्थी के 50 के बजाय क्या लिख लिया उसने, 24 लिख लिया। ठीक है, अब इनको आप जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 6 और 2 8, यहां पर 6, 5 और 5 10, क्या हो गया,
106, तो 106 को उसने क्या पढ़ा है? 89 पढ़ा है। अब एक बात बताओ, 106 को उसने 89 पढ़ा, 89, तो कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा? तो औसत में जो त्रुटि आएगी वो हमारे पास कितने की हो जाएगी? औसत में त्रुटि ज्ञात करने के लिए अब 106 में से हम 89 को कम करते हैं, तो 106 में से तुम 89 घटाओगे तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। 11 और 6 कितना हो गया? 17 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर 17 हो गया। संख्या हमारे पास कितनी थी? 17। 17 का भाग दे दीजिए, औसत में कितने की त्रुटि हो गई? 1 की त्रुटि हो गई। क्लियर हो गई? अब यहां पर सही जो औसत निकल के आएगा आपका, सही औसत, तो सही औसत आपका आ जाएगा, बताओ गलत औसत कितना था? 71 था। अब 106 को उसने क्या पढ़ा है? 89, तो कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा? कम पढ़ा है, तो कम पढ़ा है तो इसमें एक हम जोड़ देंगे, तो सही औसत हमारे पास कितना आ गया? 72। क्लियर हो गया होगा? समझ में आ गया? तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 46 तथा 42 लिख दिया गया। इसको ध्यान से लिखना, 46 तथा 42 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 तथा 28 थे। तो 18 परीक्षणों का सही औसत कितना होगा? अब देखो, 18 का जो औसत था वो कितना ज्ञात किया आपने? 124 ज्ञात किया, जो कि आपका क्या है? गलत है। ये गलत क्यों हुआ? बाद में पता चला कि 2 परीक्षणों को 46 तथा 42 लिख दिया गया। इस बात को ध्यान से समझना, कभी सवाल को गलत, इसमें उल्टी लैंग्वेज कह रहा है। 46 तथा 82 लिख दिया गया। क्या लिखा है? 46 और 82, जबकि ये वास्तव में कितने थे? ये तो वास्तव में कितना था? 46 तो 64 था, और यहां पर ये 82 क्या था? 28। क्लियर हो गया? ये उल्टी लैंग्वेज कह रहा है, ये ध्यान रखना इस बात को। अब देखो, इनको जोड़ लेते अपन, 8 4 12, 6 2 8 1 9, 92 हो गया। 6 2 8, यहां पर आ गया 8 4 12, कितना आ गया? 128। तो इसने क्या किया? कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि 92 को क्या पढ़ लिया उसने? 128 पढ़ लिया। अब बताओ, कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा? तो इसने क्या किया है? ज्यादा पढ़ा है। तो औसत की जो त्रुटि आएगी वो कितने की हो जाएगी मेरे दोस्तों? औसत में त्रुटि। अब 92 को उसने 128 पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, तो कितना ज्यादा पढ़ा? 28 से 8, ये कितने हो गए आपके पास? 36 ज्यादा पढ़ा है। 36 में किसका भाग दे दीजिए? 18 का। तो औसत में आपके पास त्रुटि कितने की आ गई? 2 की आ गई। तो सही जो औसत आएगा आपके पास क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ध्यान से समझना, गलत औसत आपके पास कितना था? 124 था। अब 124 में क्या करेंगे? 92 का 128 पढ़ा है तो अधिक पढ़ा है, तो इसमें से क्या करना है? -2 करना है। तो सही औसत आपके पास कितना आ जाएगा? 122। तो हमारा आंसर हो जाएगा 122, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये क्लास टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 बहुत अच्छी समझ में आई होगी। बाकी अपन बात करेंगे कल। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अभी एक बात याद रखना, शाम को 8 बजे डेली आपकी मैथ की क्लास होती है। तो जो आपके मिलने वाले दोस्त जो आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। ये आपका रामबाण सिद्ध होंगी क्लासें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।